जय हिंद सभी सोए हुए लोगों को। आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है। सोए हुआ शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जैसी वर्तमान में प्रकृति की स्थिति बनी हुई है, इसका मतलब हम लोग सोए हुए हैं। एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या मानव ने पूरे संसार की दृष्टि करवा रखी है? ना वो जीवों को रहने दे रहा है, ना जंतुओं को, ना प्रकृति को। वो हर जगह अपने स्वार्थ, वो अपने लाभ के लिए कार्य करे जा रहा है। उसमें वो ये चीज़ की थोड़ी सी भी चिंता नहीं कर रहा कि उसके इस प्रयास से उसके अपने स्वार्थ में प्रकृति को कितनी हानि पहुंच रही है। वो निरंतर हानि और ऐसे कार्य करते जा रहा है जिससे प्रकृति को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ रहा है। आज भी हम लोग वर्तमान समय भी अगर नहीं सुधरे और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें गालियाँ भी देगी और भविष्य हमारा खतरे में भी है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट हम लोग अपने फ्यूचर में स्टैंड भी नहीं कर सकते। प्रकृति को लेते हुए ऐसी बात नहीं कि विश्व में चिंता नहीं है, लोग जगह है, कई चिंताएं हुई है, कई बैठकें भी होती है। आपने देखा होगा कि समय समय पे हमें कई बैठकों के बारे में पता भी चलता रहा होगा। 1972 से लगातार विश्व में लोग एक्टिव हुए हैं पर्यावरण को लेके, लेकिन जो उसके कार्य है अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो नील बटा सन्नाटा है। कुछ जैसे बैठकें हुई है उनका हम आपको नाम बताते हैं: स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि अनेक प्रकार की संधियां हमें देखने को मिली है और विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी देखने को मिले हैं जो राज्यों के अंतर्गत कई हुए हैं। लेकिन इनके कार्य आज अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। हमने पर्यावरण को केवल पेड़ों से ही जोड़ के रख दिया है, जबकि उसमें जैव विविधता, जंगल, नदी, वन्य जीव, मिट्टी, खनिज, पानी, जैव विविधता आदि सभी रूप प्रकृति के रूप है, लेकिन हमने केवल एक पेड़ पौधों से ही इनको जो सीमित कर दिया है जोड़कर। अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी आप जितने भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, पर्यावरण मंत्री होते हैं, ये तो हमें एक प्रकार से बेवकूफ़ दिखते हैं। आप इनके कार्य देखोगे तो इनके कार्य कहाँ तक सीमित है, केवल पेड़ों तक। ज़्यादा से ज़्यादा ये साइकिल चला लेंगे, कुछ ओकेज़न हुआ तो उसमें पेड़ लगा देंगे। उस पेड़ की वो पेड़ की उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, वो पेड़ वहाँ की ज़रूरत है कि नहीं, कोई भी पेड़ कहीं भी लगा देना आदि। इस प्रकार से हमने कई कार्य देखते हुए आ रहे हैं और ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमें जो संकट है हमें बार बार हमारे समक्ष आ रहा है। अभी हमने यमुना की भी स्थिति देखी थी। ज़रूरी है कि हमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज गांव में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, अब तो चूल्हे पे खाना बन नहीं रहा, जिससे कि लोग पेड़ भी लगाए। अब खेतों में पेड़ लोग लगाते नहीं हैं क्योंकि उसकी छांव से फसल ख़राब होती है। अब गांव में भी शहर का जो रीति रिवाज पहुंच रहा है जिससे कि पर्यावरण को भी हानि पहुंच रही है। फैक्ट्रियाँ पहुंच रही है, कई बाहर की इंडस्ट्री पहुंच रही है जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान है। ज़रूरी है कि गाँव के लोग काफ़ी समझदार है, इस चीज़ों को समझे और मिनिस्टर ऐसे लोगों को बनाया जाए जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हो पर्यावरण के क्षेत्र में। ऐसे लोगों को नहीं जिनको नॉलेज ही नहीं है। एसी के में रहने वाले लोगों को उनको और एसी में पहुंचा के बैठ के करते हैं और वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो कभी भी पर्यावरण के लिए सकारात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दिया जाए जो प्रकृति के लिए सच में जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा हो। बेशक उनकी एजुकेशन कुछ ना हो, लेकिन प्रकृति के संदर्भ में उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो, ये ज़रूरी है। दूसरा विषय यह है कि जितने भी, मेरा एक निवेदन है कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो लोगों को जागरूक करें प्रकृति के संदर्भ में। उनको बताए कि परमात्मा प्रकृति में ही लीन है। परमात्मा की खोज आपको प्रकृति के रास्ते से ही मिलेगी और आपका मानव का जो उच्चतम विकास है वो प्रकृति से ही होते हुए निकलता है। अगर धर्मगुरु इस चीज़ के ऊपर एक्टिव हो जाएंगे और सभी धर्मगुरु सभी धर्मों के अगर एक्टिव हो जाए और लोगों को जागरूक करें तो मुझे लगता है कि अब
अपना भारत विश्व गुरु की तरफ जल्दी जाएगा और लोगों को आईना दिखेगा कि यहाँ के लोग कितने एक्टिव हैं। और रही है हमारी बात, आपको लग रहा होगा कि हम भाषण दे रहे हैं, कुछ कार्य करते भी है कि नहीं। हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया है। अभी 15 अगस्त आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग क्या करते हो कि मांझा छोड़ देते हो या लंबी डोर से पतंग जो कटती है वो पेड़ों में जाके डोर फंस जाती है, जिससे कई पक्षियों को जान गंवानी पड़ती है। उन पक्षियों को जान ना गंवाना पड़े, हम उन्हीं सभी मांझों को मट्टी में गाड़ते हैं। पर ये पानी में जो मांझा चला जाता है, जो डोर चली जाती है, जो पानी में जीव रह रहे हैं उनको भी खतरा पड़ता है। ज़रूरी है 15 अगस्त के दिन आप लोग मांझा कच्चे धागे का यूज करें। संस्कृतियों को नहीं भूलना है, संस्कृतियों को अपनाओ, लेकिन ये भी देखना है कि हम संस्कृति में बाहर की जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कृति को ख़राब कर रही है, वो वाली चीज़ों को हटाएं। हमने कई भी कार्य और भी पर्यावरण के लिए किया है। अगर आप हमारा पुराना गुरुकुल के वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हमें लग रहा है कि ऐसी वीडियो को भी शेयर करना ज़रूरी है, जब भी लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोकने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की हार्दिक बधाई। ज़रूरी है जागरूक होने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। गुरुकुल को प्यार दें।